मध्य प्रदेश में अब यूसीसी को लेकर बात करें तो आखिरी चरण में है यूसीसी, यानी मध्य प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। उत्तराधिकारी के 100 प्रावधान घटा दिए गए हैं और अब इसे सीमित कर दिया गया है 30 प्रावधानों में। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अलग से नियम बनाए गए हैं। यूसीसी की फाइनल ड्राफ्टिंग प्रदेश में चल रही है और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसी महीने यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू भी हो जाएगा। ऐसे में आदिवासियों को यूसीसी कानून से दूर रखा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सभी के लिए प्रदेश में अब समान कानून लागू होगा। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, यूसीसी की फाइनल ड्राफ्टिंग चल रही है और जैसा कि तमाम सुझाव लिए गए, मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि एक समान कानून लागू कराया जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसका फायदा आने वाले समय में नागरिकों को ही मिलेगा। देखिए, यूसीसी को लेकर सरकार की पूरी तैयारी और आने वाले 20 जुलाई को जब विधानसभा का मानसून सत्र होगा तो उसमें प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा और पारित भी कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो लिव इन को लेकर, जिस तरीके से हमने देखा कई सामाजिक संगठनों और अलग अलग लोगों ने इसका विरोध भी किया कि कहीं न कहीं ऐसे में उसका विरोध, जो लिव इन का चलन है वो प्रचलन लगातार बढ़ जाएगा। ऐसे में लिव इन रिलेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर सरकार कई प्रावधान भी करने जा रही है। इसको लेकर हमने देखा है कि ये प्रयास यही की जा रहा है कि यदि लिव इन में आप रहते हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यानी कि आपको कानूनी तौर पर जानकारी देनी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा बाकायदा। तमाम जो आपकी जानकारियां हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो पुलिस वेरिफिकेशन है, यानी कि जिस तरीके से आप रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं उसी तरीके से आपको लिव इन रिलेशन में यदि आपको रहना है तो सारी जो कानूनी जानकारी है वो आपको सरकार तक पहुंचानी होगी। इसके साथ ही जब आप अलग होते हैं तब भी पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कोर्ट मैरिज में होता है कि जैसे विवाह और तलाक जैसी प्रक्रिया होती है, लगभग हूबहू कहीं न कहीं वैसी प्रक्रिया लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर होगी। यदि इस बीच कोई बच्चा होता है तो उसको उत्तराधिकारी के तौर पर भी प्रॉपर्टी में हिस्सा या लालन पालन को लेकर जो जमीन जायदाद में बंटवारा होता है, वो तमाम ऐसे प्रावधान जो खासतौर से लीगल शादी जो होती है, जो खासतौर से रजिस्टर्ड मैरिज होती है, तो वैसे ही प्रावधान लिव इन रिलेशन में भी करने वाली है सरकार। इसके पीछे की वजह ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कई लोग लिव इन में रहते हैं और बाद में जब विच्छेद होता है तो कई प्रकार के तकनीकी पहलू आते हैं और यदि लिव इन में रहने के दौरान बीच में यदि किसी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना है या किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करेगी और जिस तरीके के विवाह में कानूनी प्रावधान है, चाहे वो दहेज प्रताड़ना को, मेंटल हेरेसमेंट का हो, उन तमाम प्रक्रिया के आधार पर उस पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल सूरत, काफी संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में एक फाइनल ड्राफ्टिंग इस वक्त चल रही है यूसीसी की। ये कहना गलत नहीं होगा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और जल्द ही वो ऐतिहासिक दिन भी सामने आएगा जब प्रदेश में से लागू भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।